हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पे। जैसा कि मित्रों आप सबको पता होगा, हमने पहले भी सूचित कर दिया था कि हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है क्योंकि वो यूट्यूब पर सर्च करने में नहीं आता था। तो अब जो नया नाम रखा गया है वह यूट्यूब पर सर्च करने पर बहुत आसानी से अपने चैनल का नाम आ जाता है, इसलिए हमने चैनल के नाम में बदलाव कर दिया। अतः हम आप लोगों से फिर से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग अब हिस्ट्री स्टोरी की जगह हिस्ट्री लाइफ स्टाइल ज़रूर सर्च करिए और तुरंत आपको यूट्यूब के पहले ही जो सर्च बार होता है उसमें मिल जाएगा। तो फिर मित्रों हम प्रारंभ करते हैं इतिहास के प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है हम लोगों की, उस प्रश्नों की मैराथन श्रृंखला में आज अगला वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन है कारले, दूसरा है सांची, तीसरा है अमरावती और चौथा है सारनाथ। तो उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध स्थल है, मतलब कि महात्मा बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थान है, वह कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए सारनाथ, जो कि कहाँ पे है? वाराणसी में। वाराणसी में सारनाथ। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देखेंगे कि बौद्ध स्थल और कहाँ कहाँ प्रसिद्ध रूप में है। जैसे ये जो अमरावती है, अमरावती जो है मध्य प्रदेश में है। जो सांची है, सांची भी मध्य प्रदेश में है। और जो कारले का चैत्य है, ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये दोनों एमपी में है, ये महाराष्ट्र में है और ये आपका कहाँ है? यूपी में है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है जालंधर, दूसरा है पटना, तीसरा है अमृतसर और चौथा मनाली। तो सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका होना चाहिए अमृतसर। कहाँ पे स्थित है? अमृतसर। अमृतसर माने पंजाब। तो जो हम लोग जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, यानी हरमंदिर साहिब, जिसको हम लोग स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहते हैं, उसी के बारे में ये चर्चा कर रहा है। अब हम ये भी जानेंगे कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो स्वर्ण मंदिर की नींव जो है गुरु अमरदास ने रखी थी। ठीक है ना। स्वर्ण मंदिर के लिए स्थान किसने दिया था? कौन से शासक ने दिया था? तो स्वर्ण मंदिर के लिए जो स्थान था वो अकबर ने दिया था। किनको दिया था दान में? रामदास को। किनको दिया था? रामदास को, जो कि ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। इनको इन्होंने लगभग वो ज़मीन 500 बीघा ज़मीन थी, तो उसी में वो तालाब था, तो तालाब का निर्माण कराया गया और उसी तालाब के बीचों बीच में जो है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया गया। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एनी बेसेंट, बीका जी कामा, बेगम हजरत महल, लक्ष्मी सहगल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बीका जी कामा। कहीं कि इनको भीखा जी भी लिखा मिलता है किताबों में, तो बीका जी कामा। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। ये जो थी एक पारसियन महिला थी, एक पारसियन महिला थी और ये सचिव के रूप में जो आपके दादा भाई नौरोजी थे उनके सचिव के रूप में भी ये कार्य करती थी। और ये जर्मनी में काफ़ी सक्रिय थी क्रांतिकारियों के बीच। इनको क्रांतिकारियों की माता भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है एग्जामों में। इस उपाधि से भी इनको जाना जाता है। तो इन्होंने ही सबसे पहले विदेश में तिरंगा को फहराया था। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? मध्यकाल मतलब आपसे ये कहना चाहता है कि जब यहाँ पे जो सल्तनत काल जिसको बोला जाता है, जिसमें लोदी, तुगलक, खिलजी, गुलाम वंश, इन सब का जब शासकों का जब शासनकाल यहाँ पे चल रहा था, तो उस समय के संदर्भ में वास्तुकला के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि क्या अर्थ था। गुंबज है, 2 आर्च है, लंबा प्रवेश द्वार है या पानी की टंकी है? तो पानी की टंकी तो कुछ नहीं। तो इसमें जो ये लंबा प्रवेश द्वार है यही इसका
पिष्टक का अर्थ होता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय पर संबंधित है? कर्पूर मंजरी, कादंबरी, तोल्कापियम, अमुक्त माल्यद। तो इसमें कृष्णदेव राय द्वारा रचित किताब है अमुक्त माल्यद। चलिए और हम काफ़ी चीज़ इसमें समझते हैं। पहली बात, जो ये अमुक्त माल्यद किताब है, ये जो है थोड़ा सा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में जानकारी देता है। और क्या है, और इसमें राजा कृष्णदेव राय ने राजनीतिक रूप से एक शासक को अपनी प्रजा से कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा राजकाज संचालित करना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी इसमें दिया है। तो जो अमुक्त माल्यद है, इस किताब में इसी विषय के संदर्भ में सारी जानकारियाँ समाहित की गई हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर जो अगला किताब है कर्पूर मंजरी, ये जो है राजशेखर की किताब है। कवि राजशेखर थे, ये आपके थे उनके शासनकाल में, नागभट्ट के शासनकाल में ये उनके दरबारी कवि थे। और दूसरा है आपका कौन है, दूसरा आपका है कादंबरी। कादंबरी की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने। किसने किया था? बाणभट्ट ने। और जो चौथा है तोल्कापियम, ये एक व्याकरण की पुस्तक है जो कि दक्षिण भारत के कवि ने रचना की थी, और ये तमिल भाषा में है। किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या लिखा है? ने स्पेस दिया है, ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। तो किस शासक ने, कुल मिला के ऐसा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शासक है जिसने चालीसा की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है? राइट ऑप्शन क्या है? इसमें आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए इल्तुतमिश। इसने जो था चालीसा की स्थापना की थी। अब हम समझेंगे चालीसा क्या चीज़ था। चूँकि भारत के सल्तनत काल के शुरुआती हिस्से में ही यहाँ पे गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया, मतलब कि हर व्यक्ति कोई न कोई किसी न किसी रूप से एक दूसरे के गुलामों से संबंधित थे। तो चालीसा में क्या था? 40 विश्वसनीय, योग्य और थोड़ा तुर्कदास जिनको बोला जा सकता है, उनका एक ग्रुप बनाया गया, और उनके इस ग्रुप को इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का नाम दिया। ये बड़े योग्य तुर्क सरदार थे, और इनकी सहायता से जो है इल्तुतमिश अपने सारे प्रशासनिक कार्यों को करता था। आगे चल के हम देखते हैं कि इस तुर्कान ए चहलगानी को नाश करने वाला, यानी विनिष्ट करने वाला, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन ने आगे चल के चालीसा को क्या कर दिया था? धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया था। आप लोगों को पता होगा कि बलबन जो था एक मध्यकालीन के इतिहास में बड़ा ही क्रूर शासक था। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। हाँ, सारा चीज़ आपको पता है, इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। फिर अगला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। यही सल्तनत काल का जो संस्थापक शासक जिसको कहा जा सकता है, तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह कभी दिल्ली से शासन नहीं किया, यह हमेशा लाहौर में ही रहा। दिल्ली आने का इसे कभी मौका नहीं मिला। और बाकी जो अगला शासक है अलाउद्दीन खिलजी, ये तो खिलजी वंश का है। इसके जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उनकी हत्या करके यह खिलजी वंश की स्थापना किया था। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता था? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो कब हुआ था और किस जगह पे हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु जो राज्य था, इनके पिता का जो राज्य था कपिलवस्तु, तो ये लुम्बिनी वन में हुआ था। अब ये कहाँ पे है वर्तमान समय में, इसको भी समझ लेते हैं। तो वर्तमान समय में ये नेपाल की तराई में है। कहाँ पे है? नेपाल की तराई में। मतलब कि इस समय जो आपका गोरखपुर और महाराजगंज का जो इलाका है, यही इलाके के बीच ये लुम्बिनी वन पड़ता था उस समय। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। इनकी माता जो थी, जब अपने ससुराल से मायके जा रही थी, तो उसी वन में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु भी हो गई थी, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। और इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी कहलाती थी, उन्होंने इनका
पालन पोषण किया था। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के पास। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।